जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो नीम करौली बाबा की जय। नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वह है नीम करौली बाबा का आध्यात्मिक ज्ञान। जी हाँ, हम सब ने कभी ना कभी सोचा है ना कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में असली शांति कैसे मिले। बस आज के इस विश्लेषण में हम उन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों और भक्तों की कहानियों को डिकोड करेंगे जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। अब ज़रा इस सवाल पर गौर कीजिए, आज की इस अफरा तफरी वाली दुनिया में सच्ची शांति, बिना शर्त वाला प्यार, क्या ये वाकई मुमकिन है? दुनिया भर के लोग एक ऐसे संत की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं जिन्होंने अंदरूनी शांति का इतना सीधा और सरल रास्ता दिखाया? इसी सवाल का जवाब आज हम गहराई से तलाशने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले नीम करौली बाबा का एक छोटा सा इंट्रो, फिर उनके प्रेम और निस्वार्थ सेवा के फलसफे पर बात करेंगे। उसके बाद विनम्रता, राम नाम की महिमा और सबसे ज़रूरी चीज़, इन सबको आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे उतारा जाए यह समझेंगे। और आखिर में एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इसे हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। नीम करौली बाबा एक परिचय देखते हैं कि उनका शुरुआत कैसे हुई और उनकी लीगेसी आज भी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। यहाँ हमें दो चीज़ों के बीच का अंतर समझना होगा। एक तरफ है हमारे ऐतिहासिक तथ्य, यानी उनका जीवन काल, वो कहाँ कहाँ गए, ऐतिहासिक टाइमलाइन क्या थी, और दूसरी तरफ है भक्तों के अनुभव, वो चमत्कार और कहानियाँ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँची है। अब सिर्फ तारीखें और जगह जानना तो काफ़ी नहीं है। जी हाँ, इसलिए असली जादू तो उस गहरी आस्था में है जिसने अनगिनत जिंदगियां बदल दी। हिस्ट्री ने एक बेस तैयार किया, लेकिन भक्तों के इन अनुभवों ने उनकी विरासत को अमर बनाया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रेम और निस्वार्थ सेवा। यह उनकी शिक्षाओं का सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल फाउंडेशन है। अगर हम इसके कोर को देखें तो सेवा सिर्फ एक काम नहीं है, यह सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हर इंसान, हर जीव के लिए अनकंडीशनल लव और बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद के सेवा करना। समाज में जो भी जाति, धर्म या स्टेटस की दीवारें हैं ना, उन्हें पूरी तरह से गिरा देना कि असली साधना है। होता क्या है कि हमारी दुनिया अक्सर हमें बांटने की कोशिश करती है, लेकिन यह मैसेज एकदम क्लियर है। हर इंसान में ईश्वर का अंश है। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। बाबा ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही जिया। जब हम बिना भेदभाव के सेवा करते हैं तो सच मानिए हम अपना खुद का ईगो ख़त्म कर रहे होते हैं। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसे शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा और कुछ ने नहीं भी। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो और सच बोलो। यह सिर्फ एक कोट नहीं, यह लाइफ जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो सच बोलने का मतलब सिर्फ झूठ से बचना नहीं, बल्कि खुद से और दुनिया से ऑनेस्ट रहना है। और जब सच्चाई और प्यार आपस में मिलते हैं ना, तो सेवा अपने आप निस्वार्थ हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, विनम्रता और असीम करुणा। यहाँ हम उस शांत ताकत की बात करेंगे जो सच्ची सादगी से आती है। ज़रा इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पीछे लाखों लोग दीवाने हों, फिर भी वह बिल्कुल सादगी भरा जीवन जी रहा है। उन्होंने कभी भी खुद को ग्लोरीफाई नहीं होने दिया, बस एक साधारण सा कंबल ओढ़े रहना और आम लोगों के बीच जाकर बैठना, यही उनकी असली पहचान थी। उनका पूरा फोकस आम आदमी के दुख दर्द को समझने पर रहता था। ये सादगी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि असली पावर आपके ईगो में नहीं, बल्कि आपकी करुणा में है, आपकी एम्पैथी में है। जब इंसान खुद को दूसरे से ऊपर नहीं समझता, तभी वे वाकई किसी और का दर्द महसूस कर सकता है। तो भक्तों, आज सुनते हैं हम उन्हीं भक्तों की कहानियाँ। मैं एक बहुत ही खूबसूरत बात बताने वाला हूँ। जब भी कोई उनकी तारीफ़ करता
तो वे अक्सर कहते थे, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, असली चमत्कार तो हृदय का परिवर्तन है। यह बात अपने आप में बहुत गहरी है। वे हमेशा तारीफों को खुद से हटाकर लोगों का ध्यान उनके खुद के अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन पर ले जाते थे। उनके लिए किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी के दिल में प्यार जगाना ही दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल था। तो सादगी और करुणा के बाद अब चौथे सेक्शन पर आते हैं राम नाम और हनुमान भक्ति पर। यह वह प्रैक्टिस थी जो उनके जीवन की आध्यात्मिक लय तय करती थी। हमारी भक्ति परंपराओं में यह साफ कहा गया है कि राम नाम के लगातार जप में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर होती है। यह सिर्फ कोई रूटीन मंत्र जपना नहीं, बल्कि ये भगवान हनुमान के प्रति एक गहरी लाइफ टाइम भक्ति का रास्ता है। हनुमान जी को सेवा और समर्पण का अल्टीमेटम सिंबल माना जाता है। जब लगातार नाम जपने से हमारा मन शांत होता है तो दिल में अपने आप सेवा का भाव जाग जाता है और तब इंसान ईश्वरीय इच्छा के सामने अपने अहंकार को पूरी तरह सरेंडर कर देता है। यह सरेंडर हमें इस टेंशन से फ्री कर देता है कि हमें हर चीज़ कंट्रोल करनी है और यही सही मायनों में निस्वार्थ सेवा का रास्ता है। राम का नाम लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस छोटे से वाक्य में एक बहुत ही पक्का विश्वास छिपा है। अल्टीमेट मुक्ति या शांति पाने के लिए आपको किसी बहुत कॉम्प्लेक्स या मुश्किल प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत ही सिंपल, सहज और एक फोकस्ड भक्ति से भी पाया जा सकता है। अब चलते हैं हम अपने 5वें सेक्शन की ओर, आधुनिक जीवन में इसका व्यवहारिक उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब तक हमने हिस्ट्री और अध्यात्म को समझा, लेकिन अब सवाल है कि इस आज की भागदौड़ वाली डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें। यह कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। तो पहले दिन की शुरुआत एक पल की मौन कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के साथ करें। जब हम सुबह उठकर उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे पास है, तो पूरा दिन एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। दूसरा स्टेप, रोजाना कम से कम एक निस्वार्थ सेवा जरूर करें जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ ना हो। यह कोई बहुत बड़ा काम होना जरूरी नहीं है। ऑफिस में किसी कुलीग की मदद कर दी या किसी जानवर को कुछ खिला दिया, बस इतना ही बहुत है। इसके बाद तीसरा, जब भी स्ट्रेस फील हो तो किसी शांत मंत्र का मन ही मन जप करें। यह एक तरह से हमारे भटकते हुए माइंड को एंकर करने का काम करता है। तो अब चौथा, जो हर इंटरेक्शन को करुणा दिखाने का एक मौका माने। जब हम लोगों को एम्पैथी के लेंस में देखते हैं ना, तो सारी झगड़े बहस अपने आप सॉल्व होने लगती है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, प्रार्थना और अंतिम विचार। इस पूरी चर्चा को एक शांत और गहरे चिंतन के साथ कंक्लूड करते हैं। चलिए एक पल के लिए सब कुछ रोक देते हैं। ज़रा इस भाव को अपने अंदर महसूस कीजिए। हमारे हृदय बिना शर्त प्रेम से भर जाएं, हमारे हाथ निस्वार्थ सेवा द्वारा निर्देशित हों और हमारा मन गहरी शांति में स्थिर रहे। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, यह एक रेजोल्यूशन है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे ही अंदर प्यार और करुणा का एक बहुत बड़ा सोर्स मौजूद है। इस फीलिंग को वाकई अपने अंदर गहराई तक जाने दें। तो इस चर्चा को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज से ही इस असीम प्रेम और सेवा की प्रैक्टिस हमारे आसपास की दुनिया को कैसे बदल सकती है। ज़रा सोचिए, हमारा एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन किसी और की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपको थोड़ा भी छुआ हो तो एक रिस्पेक्ट के तौर पर आप नीचे जय नीम करोली बाबा ज़रूर लिखें। इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो नीम करोली बाबा की जय।